students, this is वीडियो नंबर 12 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और इसके अंदर हम डिफ्रैक्शन को लेके और बात करने वाले हैं और वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो हम थोड़ी सी डिफ्रैक्शन के ऊपर दोबारा बात कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। क्या हमने सीखा था कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फंडामेंटली सेम चीज़ें हैं। वहाँ पे दो स्लिट्स रहेंगी इंटरफेरेंस के केस में, लेकिन यहाँ पे एक ही स्लिट है। लेकिन एक स्लिट होने के बावजूद भी हम उस स्लिट के अंदर, पहली बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि स्लिट जो है उसका साइज जो है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, अगर लाइट वेव्स की बात करें तो वो जो है जो आपका अपर्चर है या आपका ऑब्स्टिकल है दैट शुड बी ऑफ द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव, तो बहुत छोटा होना चाहिए वो, आई मीन टू से दैट। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी इसके अंदर अभी आप समझो ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डिफ्रैक्शन थी उसके अंदर हमने क्या सीखा कि जो आपका स्लिट थी उसके हर पॉइंट को हमने एक अलग सोर्स माना। और स्क्रीन के ऊपर जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि जब ये यहां से इस सोर्स की लाइट्स निकलेंगी वेव्स, हर एक सोर्स की अपनी वेव्स निकलेंगी। ठीक है, हर एक सोर्स की अपनी वेव्स निकलेंगी। ठीक है, फिर आगे जाके वो इंटरफेयर करेंगी, आगे जाके वो इंटरफेयर करेंगी और इंटरफेयर करने के बाद हमें कुछ पैटर्न दिखाई देगा। उस पैटर्न को देखने के लिए फ्रॉनहॉफर ने क्या किया, उसने इन सब रेस के आगे क्या लगा दिया। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअली जो स्लिट है वो बहुत छोटी है। एक्चुअली जो स्लिट है वो दैट इज वेरी 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 स्मॉल। ये लो, ये स्लिट है इतनी सी, इससे भी छोटी, बहुत छोटी। ठीक है, इसके आगे एक लेंस लगा दिया, तो अब जितनी भी रेज निकलेंगी वो सब इस कन्वर्जिंग लेंस से निकलेंगी और हम उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। जो स्क्रीन है वो हमने काफ़ी दूर रखी है इधर से। ये सब कहानियाँ थी उसको लेके, मैं अब उसकी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ क्या है उसमें। इंटेंसिटी के ऊपर अगर हम लेके बात करें कि हमें दिखाई क्या देता है, उसमें ये है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है और उसके बाद जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है दोनों एंड्स पे। जो इंटेंसिटी है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम फॉर बोथ एंड्स। ठीक है, ये हमने इधर से सीख लिया। फिर हमने और क्या बात की कि जो इसकी विड्थ है, इसको लेके मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि इसकी विड्थ को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको रीड करके दे देता हूँ जो आपने इसमें अंडरस्टैंड करने हैं। जो मैंने आपको कल भी कुछ बातें बताई थी, इसमें दोबारा एक बार बता देता हूँ। इट इज डिफ्रैक्शन है क्या? इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी ए अपॉन लैम्डा शुड बी नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मेरे को फॉर ब्राइट बैंड्स यू शुड से लाइक दिस, फॉर ब्राइट बैंड्स ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2m+1 लैम्डा बाई 2। अगर फॉर्मूला याद रखना हो आपने तो इसको कंपेयर कर सकते हो आप इंटरफेरेंस के साथ, उल्टे फॉर्मूला हैं ये। ए साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क बैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और बताई थी आपको, लैम्डा फॉर साउंड ग्रेटर देन लैम्डा फॉर क्या होता है, लाइट। सो डिफ्रैक्शन कैसी होगी? फॉर डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ साउंड वेव्स इज मोर प्रोफाउंड देन लाइट। ठीक है, वो ज़्यादा आपको दिखाई देगी, ज़्यादा बेटर वे में दिखाई देगी इन कंपैरिजन टू लाइट। लाइट के केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखना इज़ नॉट अ ईजी जॉब, क्योंकि जो अपर्चर है, जो स्लिट है, दैट शुड बी ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एंड लाइट हैज़ गॉट अ वेरी लेस वेवलेंथ एज कंपेयर टू द साउंड। द इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ ब्राइट मैक्सिमम फ्लैंक्ड बाय हो गया, उसके आसपास जो है क्या मिलता है, बाय सेकेंडरी मैक्सिमास, उसके आसपास सेकेंडरी मैक्सिमास मिलते हैं। द सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइडर देन अदर ब्राइट फ्रिंजेस। सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइडर भी और ब्राइटर भी, वाइडर देन द अदर ब्राइट फ्रिंजेस इफ वी यूज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अगर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को यूज करें यहाँ पे, देन इट इज एग्जैक्टली द ट्वाइस एज वाइड एज अदर। ये दूसरों से डबल वाइड होता है। और इसकी जो विड्थ है उसको आपने याद रखना है, दैट इज इक्वल टू, विड्थ इज इक्वल टू 2f लैम्डा अपॉन ए। ध्यान से सुनना, 2f लैम्डा अपॉन ए, ये इंपॉर्टेंट है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। 2f लैम्डा अपॉन ए, ये प्लीज अपनी कॉपीज पे नोट करके रखोगे, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। 2f f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये जो कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है उसकी ये फोकल लेंथ है।
उसकी ये फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ क्यों हमने ऐसे बात की कि हमने अगर हम बिल्कुल इसको इसके साथ चिपका दें तो अल्टीमेटली इस जो ये कन्वर्ज करता है वो कितनी दूर जाके कन्वर्ज करता है, आपको मालूम है जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है कन्वर्ज करने के बाद, फोकस पे। व्हेन लाइट रेज फॉल्स पैरेलल ऑन द कन्वेक्स लेंस, वो कन्वर्ज करके कहाँ मिलती हैं, फोकस पे। तो इसलिए फोकल लेंथ के लगभग ये बराबर होगा। तो इसलिए हमने इसको डिस्टेंस को जो है डी लिखते थे पहले, उस डी की जगह हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ। एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लैम्डा, बेसिकली 2d लैम्डा अपॉन ए ही है, लेकिन हमने एफ की लैंग्वेज में इसको लिखा है। ठीक है, तो ये एक बात ये थी। फिर मैं इंटेंसिटी को लेके बात करूंगा कि स्क्रीन पे इंटेंसिटी एट, आप लिखते जाओ प्लीज़ ये पॉइंट्स। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू अपॉन बीटा बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फैक्टर है इतना, ये जो इतना फैक्टर है इसको हम डिफ्रैक्शन फैक्टर कहते हैं। वी कॉल इट डिफ्रैक्शन फैक्टर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, डिफ्रैक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बीटा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, यानी कि के होता है ना आपका के डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इसकी अगर पाथ डिफरेंस हमें मालूम हो, पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा। ठीक है, पाथ डिफरेंस वो उसका फॉर्मूला वो है, ये इस लैंग्वेज में आपको लिख दिया, बीटा की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो पाथ डिफरेंस है वो इस लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए साइन थीटा की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस बीटा को क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द phase of the top wave from phase of the wave from the top with respect to the bottom। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम। तो ये बॉटम के साथ इसको एक्चुअली कंपेयर किया है, क्या, फेज ऑफ द वेव फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, उसका फेज डिफरेंस जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। ज़रूरत नहीं है, इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, अगर वाइट लाइट अगर हम फेंकेंगे इस स्लिट के ऊपर तो क्या होगा, तो आपका कलर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। वाइट लाइट के लिए कलर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, वाइट लाइट के लिए कलर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। जैसे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनता था वैसे ही आपका बनेगा कलर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। कलर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। और एज जो बैंड विड्थ होती है, जो विड्थ है आपकी इसकी, जो फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रिंजेस इक्वल साइज की नहीं बनती, तो बैंड विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एज बैंड विड्थ अभी हमने किया ना 2f लैम्डा अपॉन ए, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और तो आपने क्या लिखा कि बैंड विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, किसकी, लैम्डा के साथ। इसलिए रेड की सबसे ज़्यादा बैंड विड्थ होगी, वॉयलेट की कम होगी, अगर आपने वाइट लाइट यूज़ की जिसके अंदर 7 के 7 कलर लैम्डा प्रेजेंट हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा, बैंड विड्थ ऑफ रेड विल बी ग्रेटर दैन बैंड विड्थ ऑफ वॉयलेट। ये छोटी छोटी बातें, कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ये। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम जो करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू सेपरेट। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई दूर में दो ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखाई दे रहे हों, ठीक है, बड़ी दूर हैं आपसे, ठीक है, और आपको एग्जैक्टली उसको अगर आप दोनों को देख पाओ तो आप बोलोगे ये, मतलब दिस इज द योर एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश देम। मतलब रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइन सर जस्ट दिखने नहीं चाहिए, पूरा एग्जैक्ट दिखाई दे यार है क्या वो, ठीक है, क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप माइक्रोस्कोप की बात करते हो, ये रिजॉल्विंग पावर की बात हम क्यों करने लगे हैं यहाँ पे, इसका रीज़न ये है कि जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत पास पास भी रहते हैं, तो वो उन सब ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे, ठीक है, उन सब ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। और आपको मालूम है डिफ्रैक्शन पैटर्न किसी भी एक पॉइंट सोर्स का कैसा बनता है, उसको ज़रा हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार।
पहले पहले ये बात समझो, पहले मैं जो बता रहा हूं क्या कि इधर से अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो और अगर तुम इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हो एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर डिस्टिंग्विश कर पाते हो तो हम बोलेंगे कि मतलब वो आपकी एबिलिटी किधर तक आप उसको मतलब रिजॉल्व कर सकते हो, आप उसको आपको उसकी आपको दिखाई देगी, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर एंड ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नोट कर लो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी to produce separate images of two-point sources. To produce separate images of two-point sources. Separate images of two-point sources. इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, पॉइंट सोर्स की पहले बात करते हैं। क्या एक छोटा सा यहां पे ऐसा छोटा होल है, अपर्चर है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यहां से आपने इसके ऊपर लाइट गिराई, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। यहां से इधर से सोर्स ऑफ लाइट आपने यहां सोर्स से लाइट गिरी, यहां सोर्स है, यहां से आपने लाइट इस होल में से पास की। इस होल का जो डायामीटर है वो डी है, ठीक है, और सामने आपने स्क्रीन लगाई है। इसको देखने के लिए आपने सामने स्क्रीन लगाई है। और जब आप इसका यहां पे देखोगे ना कैसा दिखेगा आपको, मैं बताता हूं इस सोर्स के थ्रू। ये सोर्स जब यहां से इसमें से लाइट फेंकेगा, सामने आपको एक ब्राइट बैंड दिखाई देगा, ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट ऐसे। यही हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का एक और तरीका बता रहा हूं आपको। और इसके अराउंड ऐसे हल्के हल्के ब्राइट और भी होंगे, बीच में डार्क बैंड्स होंगे इस तरह से। ये हो गए सेकेंडरी मैक्सिमास। बाकियों की इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी आपकी जो सेंटर में है उसकी काफ़ी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या, ये पहली बात इसको समझ लो, क्या मतलब ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया इसको समझा आपने। अब जैसे कोई भी पॉइंट सोर्सेज होंगे तो उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कैसे होंगे, यही उसका तरीका होगा समझने का, ठीक। ये सेंट्रल मैक्सिमा, हर एक का पॉइंट सोर्स का ऐसा बनेगा बिल्कुल, किसी भी अपर्चर में से जब वो स्मॉल साइज्ड अपर्चर में से पास करेगा, और इसके अराउंड हल्के हल्के सेकेंडरी मैक्सिमास भी बनेंगे, लेकिन उसकी उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी। यही डिफ्रैक्शन है बेसिकली, ऐसा बनेंगे। तो ये आपके पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए जब आप क्या समझो, अगर आप इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न को। अब जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे ना, वहां पे हमारे को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि आपको पता चला, आप सोच रहे थे कि आपका ऑब्जेक्ट तो इतना ही आएगा, आप सोच रहे थे आपको तो बस इतना ही ऑब्जेक्ट देखना है, लेकिन उसने, इस ऑब्जेक्ट ने यहां पे भी पंगे डाल के रखे हैं पर काफी दूर तक। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइन डिटेल्स को देखना चाहते हो, मैंने वर्ड बोला रिजॉल्विंग पावर की जब बात की, तो क्या, जब फाइन डिटेल्स को देखना चाहते हो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर ये दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो आपको फाइन नहीं दिखाई देगा। आपको फाइन तभी दिखाई देगा अगर वो इस तरह से पड़े हों। दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से देख पाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से देख पाऊंगा। ये हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा हम चाहते हैं, ये आपने बात समझनी। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, जितना मैं बताऊंगा इतना इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने। रेले क्राइटेरिया, रेलेस क्राइटेरिया, इसने क्या बोला था, क्या बोलेंगे हम, रिजॉल्विंग पावर को कैसे डिफाइन किया।
व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न, दो ऑब्जेक्ट्स की बात है ना, इसलिए वन की बात कर रहा है क्या, व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ, अब दूसरे का अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पे आपको मिल गया, यहां उसका दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा अगर कहां लाई कर रहा हो, देखो, इज लोकेटेड एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ, इज लोकेटेड एट द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर, यहां डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा है ना, ये है ना इंटेंसिटी वाइज ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये हो गया आपका फर्स्ट मिनिमा, ये मान लो मिनिमा की लाइंस हैं ये वाली, ठीक है। तो मिनिमा की मतलब ये डार्क ऐसे बनी हुई है, देखो ना, ये बीच में ब्राइट, फिर ऐसे डार्क, फिर डार्क, ऐसे करके बना हुआ है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है यहां से, ठीक है। तो अगर आपको दोनों का, क्या बोला उसने, रेलेस ने, व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा, ये डेफिनेशन याद कर लो आप, व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा, मैं शॉर्टकट में लिखता जाता हूं, ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लोकेटेड at the position of, at the position of first minima, first minima of other diffraction pattern, दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के मिनिमा पे अगर उसका मैक्सिमा बन रहा है, देन द टू सोर्सेज आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, तब हम बोलेंगे कि वो जस्ट रिजॉल्व है। आपने प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करना है, और ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जैसे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे इसका क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा होगा, यहाँ पे अगर उसका क्या बन गया, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया फर्स्ट मिनिमा के ऊपर, तो हम बोलेंगे क्या, इसका भी अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ना, इसका अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ये दूसरे वाले का बना रहा हूं, ये क्या, व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर डिफ्रैक्शन पैटर्न, देन द टू सोर्सेज आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, देन द टू सोर्सेज आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड। ये लिख के रखना है आपने, रिजॉल्विंग पावर के ऊपर आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच, इसको इतना ही रखेंगे। इसके बाद अब हम पोलराइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। थैंक यू।